Lovely. Okay, so good evening to all the viewers, and we have a special guest today. His name is Mr. Amit Ranade. Now, I know Amit for a very very long time, so Hi. मैं उसका नहीं नहीं चाहूंगा कि कौन है क्या है, बट ये जरूर सबको बताना चाहूंगा कि भाई ये ऐसे हैं जिनको जमीन में क्या चल रहा है, ग्राउंड में क्या चल रहा है, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, सब पता रहता है. So he is not only a man who knows cricket, but he also knows the right information also. So बाद में मुझे पिंग कर लो और पूछो कि क्या टिकट अरेंज करना तो अमित सर के पास कैसे जाना है करके, जो मैं शायद ना बताऊं. Anyways, so अमित सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. बहुत अच्छा लगा आपको देख के. So I know that you are a very very big sports freak. So wherever you have worked or wherever you've been there, you tried to sports generally आपने बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट किया है. यू आर अ बिग फैन ऑफ फुटबॉल, आई नो दैट. और यहाँ हम आके आप मेरे जैसे क्रिकेट फैन और क्रिकेट पागल के पीछे आप लग गए हैं, तो अच्छी बात है मेरे लिए. सो वी हैव लॉट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस. वर्ल्ड कप पे सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट आई वांट टू स्टार्ट विद द हॉटेस्ट टॉपिक की. आज अभी विन हुआ है, इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ है, रिव्यू हुआ है. आई वांट टू टेक योर इमोशंस. आप क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में, जरा बताएं, एंड देन वील गो फॉर द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स. Yeah, I think so. First of all, thank you so much for inviting me, Rajiv. I think it's been an honor. I've been following your podcast for the past a few weeks now, and I must say that it is very interesting. I think some of the topics जो आप लोग discuss करते हो, I've seen couple of guests that you invite, and some very insightful discussion. I मैं बहुत सारे podcast देखे हैं, और कई कई बार ऐसा लगता है कि it's just been made for the sake of it. पर जब मैं तुम्हारा पॉडकास्ट देखता हूं तो आई थिंक एक अच्छी फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि काफी नॉलेजेबल डिस्कशन होता है, और एटलीस्ट कम से कम जो व्यूअर्स है या जो टेक बैक हो सकता है इससे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जो आप लोग डिस्कस करते हो उसमें से कुछ चीजें तो मैं देखता हूँ कि टीम्स इंप्लीमेंट करती है, सो आई कैन सी द इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग यू गाइस ब्रिंग टू द टेबल. बट बैक ऑन कमिंग बैक टू टुडेज मैच, और अगर आज का मैच आप अगर देखो तो पहली बात तो ये कि सरप्राइजिंग तो नहीं है विन. आई थिंक अगर अगर आप परसेंटेज चांसेस प्रेडिक्टर्स भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्टर्स वर गिविंग इंडिया 80-20 70-30 काइंड ऑफ अ चांस. पर मेरे हिसाब से मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो आज वो ये थी कि देखिए, 6 मैच जीत के सेमीफाइनल में जाना तो ठीक है. आई थिंक वो तो एक उस मिशन पे तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं. पर ये वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है कि वो जो सेमीफाइनल का जो स्टेज जब आता है तब तब तक आपके सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाने. और मेरे हिसाब से आई थिंक आज एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, जिसका मुझे कुछ हद तक थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये लगता है कि हमने उसको यूज नहीं किया. आई थिंक आपके पास अभी भी बेंच पे शामी बैठा हुआ है. अश्विन को आई वुड नॉट से इनफ मैच प्रैक्टिस मिली है, और आज अच्छा मौका था जब आप ये दोनों को आप टीम में ला सकते थे. और of course, Hardik's injury has been very unfortunate. I mean, we are still waiting for an update. The latest update that I can tell you, since you said that I know a lot of inside story, but the latest update is that it doesn't look like a very bad impact at the moment. But ये injuries जो है ये immediately surface नहीं होती है. तो आई थिंक 24 आवर्स 48 आवर्स में आई थिंक थोड़ा पता चलेगा हमको कि अभी क्या सिचुएशन है. मैं आई थिंक अगले पॉडकास्ट तक आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूं. पर आई थिंक मेरे लिए लाइक आई सेड रिफ्लेक्शन ये है कि ऑफ कोर्स बहुत खुशी है कि इंडिया जीती, और जिस तरह जीती वो बहुत कन्विंसिंग था. कुछ एरियाज है जो हम डिस्कस करेंगे, पर पर एक जो ओनली पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, और जो मैंने अभी यही कहा, जो रिएटरेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी था हमें लोगों को टेस्ट करने का. मुझे नहीं लगता आप क्या सोचते हैं. आई थिंक वो भी इम्पोर्टेंट है, पर आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल्सो. ना, आई थिंक मैं कई कई लोगों से बात करता हूँ, एंड व्हाट आई ट्राई टू डू इज थिंक माई पुट माई सेल्फ इन रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ शूज, एंड थिंक कि कैसा कर सकते हैं करके. उनको विनिंग कॉम्बिनेशन को दे डोंट वांट टू टिंकर टिल दे गेट दैट 5 विंस, क्योंकि अभी जिस तरीके से अपसेट्स हुआ है ना सर, आई थिंक व्हाट विल हैपन टुडे इज कि 5 विन पे भी शायद कोई चला जाएगा. तो आई थिंक दैट 6-7 मैच दे विल स्टार्ट टिंकरिंग विद द थिंग.
अश्विन लगता तो ऐसा ही कि 8th या 9th मैच, जो कोलकाता वाला मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, वहां पे वो खेलेगा करके मुझे लगता है। बट जनरली दिस इज द टीम दे वांटेड। प्रॉब्लम विल कम टू द इश्यूज एंड आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड इनसाइट ऑन इट। मैं एक ही चीज कहूंगा कि अब नाउ दे हैव टू, दे शुड गेट शमी इन, क्योंकि बैटिंग तो बढ़िया दिख रहा है मुझे। तो 7 बैट्समैन है तो क्या फर्क पड़ गया, इट इज स्टिल फाइन फॉर मी। सो शमी अगर आ जाता है तो ये बॉलिंग अटैक हमेशा 10 to 15% कम रन ही देगा जो पार स्कोर है, एंड दैट मीन्स दैट यू आर ऑलवेज विनिंग द गेम। सो खैर, मैं आपके पास एक देख, चीज ये देख, लेके आता हूँ। देखिए राजीव, उसी पॉइंट पे जहां पे आप है, मैं वहीं आपको एक 15-20 सेकंड के लिए रुकना चाहूंगा कि अगर आप देखिए तो शार्दुल ठाकुर को अब तक मेरे ख्याल से बैटिंग का मौका तक नहीं आया है, अगर आप नोटिस करो तो। पर हाँ, यह है कि हर बार हमें बीच में जरूरत ऐसी पड़ी है कि काश एक और बुमराह के लिए स्ट्राइक बॉलर साथ में मिल जाए। आई थिंक अगर आप नोटिस करें तो एशिया कप के बाद सिराज अभी तक अपनी वो वाली फॉर्म वापस अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, आई थिंक वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पर रन्स के लिए भी जा रहे हैं। बीच में आपको एक ऐसा कभी कभी लगता है कि आपको एक बुमराह को पार्टनर करने के लिए एक स्ट्रांग बॉलर चाहिए, जो शामी है, और वो इक्वल पेस है, उतना ही लीथल है, और ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर। एंड मेरे हिसाब से जो आप किलिंग एटीट्यूड बैटिंग में दिखा रहे हैं, अगर वही किलिंग एटीट्यूड आप बॉलिंग में भी ले आए, जो कि जिसमें कि आप सामने वाली टीम को खत्म कर दें, तो मेरे ख्याल से दिस विल रियली बिकम द वर्ल्ड क्लास टीम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। एंड आई थिंक वी हैव द रेसिपी अवेलेबल। तो मेरे हिसाब से अगर ये और कहना चाहूंगा कि नीदरलैंड्स के मैच में, या जब हम नीदरलैंड जैसी टीमों के साथ खेले, तब मैं नहीं चाहूंगा कि ये इन लोगों को मौका दिया जाए। मैं चाहूंगा कि इन लोगों का टेस्टिंग न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के साथ हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस उनको सेमीफाइनल में और भी तैयारी में लेके जाए। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। पर जैसे आपने कहा कि राहुल द्रविड़ और ये विनिंग कॉम्बिनेशन तलाश रहे, सो क्वाइट पॉसिबल। नहीं, एक्चुअली हुआ ये है कि एशिया कप में जब इंडिया आया था तो ओडीआई को लेके थोड़ा सा डाउटफुल था कि क्या करेंगे, बहुत दिन से ओडीआई क्रिकेट खेला नहीं था। सडनली वो मोजो मिल गया इनको ओडीआई क्रिकेट में, एंड यू वुड रिमेंबर दैट फर्स्ट मैच एट पालेकेली 66 for 4 था इंडिया। और वहां से ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने मैच घुमाया। दे गॉट टू अराउंड 265 विच वाज अ विनिंग। उस दिन बारिश हो गया, वरना पाकिस्तान पक्का हार रहा था वो मैच। 265 चेज नहीं हो रहा था उस विकेट पे। एंड देन एक के बाद एक, एंड देन दैट पार्टनरशिप बिटवीन कोहली एंड राहुल, उसने तो दम तोड़ दिया। एंड देन सडनली दे गॉट दिस रेसिपी ऑफ कि ओडीआई इज आवर गो टू गेम, केएल राहुल केम टू फॉर्म। So these things are pretty good. Now I'll come to two pertinent questions. Everybody is talking, social media में भी बात हो रहा है, except the Indian team everybody is talking. एक है शार्दुल ठाकुर, जो आपने बोला है कि टीम में कहीं ही इज जस्ट नॉट फिटिंग देयर, राइट? आई मीन, आपने देखा कि आज 8 ओवर इसलिए डाला क्योंकि पांड्या इंजर्ड था, अदरवाइज लास्ट 2 मैचेस में ही डिडंट बॉल आल्सो। एंड देन यू हैव दिस थिंग अबाउट श्रेयस अय्यर, जिसने इंदौर के वो रोड वाले पिच में 100 रन बनाए, जिसकी वजह से वो खेलते जा रहे हैं। लेकिन जिस बंदे ने एक्चुअली रिनाइसेंस स्टार्ट किया, ईशान किशन, जो इस पे खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, आई मीन ही डिड प्ले अ वेरी बिग नॉक, वो बाहर बैठा है। और स्काई, जो नंबर 7 में आ सकता है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में के साथ ट्राई किया और वो 7 में चल गया, क्योंकि उसका वो टेम्पो, जो T20 वाला टेम्पो और टेम्पलेट है, वो वहां उस नंबर पे चलता है। तो इसको आप यूज नहीं कर रहे, उसको बेंच पे लगा रहे हैं। तो ये दो थोड़े से अजीब है, मतलब। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो राजीव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया है। और देखिए, जहां तक स्काई का सवाल है, आई मीन आप सोच के देखिए कि अगर यही इंजरी आज हार्दिक को आज की जगह अगर 3 मैचेस के बाद हुई होती, तो आप सोचिए उस वक्त स्काई को लाना वुड हैव बीन वेरी रिस्की। आई थिंक ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली, एंड ऑफ कोर्स मैं उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरह मिली है उससे बहुत खुश नहीं हूं। आई मीन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्दिक। हार्दिक, चाहे कोई माने या ना माने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इंडियन टीम के लिए। और वो इसलिए क्योंकि वो नीचे से बैटिंग करके क्विक रन्स भी बनाता है, और उसमें उसकी बॉल में एक निप है, जो प्लेयर जो बैट्समैन कई बार समझने में गलती करते हैं। हार्दिक कैन कम ऑन वेरी फास्ट ऑन यू,
तो वो जो एडवांटेज आपके पास हार्दिक का है वो बहुत मैसिव है। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि हार्दिक के एक्सपेंस पे स्काई अंदर आए। पर हाँ, ये श्रेयस अय्यर वाली बात की, मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट होता है कुछ हद तक। अब अगर आज का भी आप मैच देखें तो जिस जिस पॉइंट पे उन्होंने अपना विकेट दिया, अगर आप सोच के देखें कि ये जानते हुए कि हार्दिक इज नॉट गोइंग टू बैट, और अगर कभी ऑफकोर्स नहीं हुआ, बात अलग है, राहुल काफी अच्छी फॉर्म में है, पर एक राहुल और एक जडेजा के विकेट के बाद आप सीधे बॉलर्स में एंटर करते हैं, और ये बात उसे पता थी। और ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने जो शॉट खेला वो 20 रन चाहिए थे, जब खेला तब उन्होंने शॉट खेला तब हमें ऑलमोस्ट 80 90 100 रन के आसपास की जरूरत थी जब उन्होंने वो शॉट खेला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से जो इमीडिएट चेंजेस होने चाहिए टीम में, वो ये है कि आपको श्रेयस की जगह स्काई को लाना है, और एटलीस्ट उसको दो अच्छी टीमों के साथ मौका देना है। और शार्दुल की जगह आप शामी को लाइए ताकि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो। स्काई आपको हार्दिक रिप्लेसमेंट देता है, एक बॉलर आपका हार्दिक की वजह से जो कम होता है वो आपको शामी फुल टाइम बॉलर में कंप्लीट करके देता है। और हिसाब से आप टीम का बैलेंस मेंटेन भी कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी डीप बैटिंग की जरूरत पड़ेगी कंसिडरिंग द वे दैट रोहित एंड विराट आर बैटिंग। बट ऑफ कोर्स देखिए, एक बात आप ये मान के चलिए कि मर्फीज लॉ इज डेफिनेटली गोइंग टू किक इन। ये लॉ ऑफ एवरेजेस डेफिनेटली सेट इन करेगा, और एक ना एक match ऐसा आएगा अगले 3 4 मैचेस में जहां पे हो सकता है कि आपको एक स्टटर हो। उस बात की कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो स्टटर अगर अभी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। और अगर ऐसे मैचेस में आपके ये नए प्लेयर्स अगर आपको निकाल के ले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाए। तो मुझे मुझे ये लगता है। तो सो इस जो आप कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना, उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि आपके पास सिक्स बॉलर नहीं रहता। तो आप देखिए शार्दुल या आपके अश्विन को पास, लेके देखिए आएंगे? देखिए आप शामी है, आपके पास सिराज है, आपके पास बुमराह है, आपके पास जडेजा है, और एक बॉलर कौन सा मिस कर रहा हूं मैं जो नीचे है हमारे सिराज। पास? सिराज। सिराज को मैंने गिना शायद से ना, नहीं गिना। ये बुमराह, सिराज, बुमराह, सिराज, शार्दुल, शमी, शमी, जडेजा, पांड्या जडेजा। और शमी, अश्विन, ये सात बॉलर्स हैं आपके पास। छह खिला रहे हाँ, हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आपके पास अगर शामी अगर आपके पास में आता है तो आपको सिक्स बॉलर एक पार्ट टाइम से भी आप काम चला सकते हैं। मेरा ये कहना है, मतलब अगर आपके पास शमी आ जाता है तो देखिए शार्दुल की जगह, देखिए शार्दुल मेरे लिए एक बिट्स एंड पीसेस प्लेयर है। मतलब उसका एग्जैक्ट अगर मैं डेफिनेशन दूं तो मुझे वाकई में वो बिट्स एंड पीसेस लगता है। बिकॉज उसका यूज ही ये है कि वो एक 5 6 ओवर कर ले, अगर बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो वो बैटिंग कर ले। तो ये जो मैं कॉम्बिनेशन कह रहा हूं, ये हार्दिक के रहते हुए आपका पास शार्दुल की जगह आपको शामी को लाना लाजमी है। हाँ, ये प्रॉब्लम आपका, मैं जो आप जो कह रहे हैं कि सिक्स बॉलर आपके पास नहीं है, वो इशू तब आएगा अगर हार्दिक फिट नहीं होते तो। वही मैं अगर बोल रहा हूँ। हार्दिक फिट नहीं होते, हाँ, अगर हार्दिक, देखिए हार्दिक का मैं हार्दिक का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक की जो न्यूज है उसमें उनको शायद से एक मैच के लिए रेस्ट दिया जाएगा। पर करेक्ट। लग लग नहीं रहा है कि उनकी इंजरी इतनी मैसिव है कि वो पूरा वर्ल्ड कप मिस कर जाए। और मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, तो मैं जो जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं उसमें शार्दुल की जगह मैं शामी को खिलाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको एक डेप्थ मिलती है बॉलिंग में, और हार्दिक आपके डेफिनेटली एडिशनल बॉलर का काम कंप्लीट करते हैं। 100% अग्री। अगर हार्दिक खेल रहा है तो मेरे हिसाब से 8 9 बिल्कुल, 10 11 शमी, बुमराह, सिराज और कुलदीप खेल सकता है। और वहां से मतलब बिल्कुल। वो चारों दिल पैक करके ये करेंगे। हार्दिक और जडेजा विल कॉम्प्लीमेंट एंड इंश्योर कि जो काम उनको करना है वो और करके दे और देंगे। और मैं अगले मैच के लिए मैं ये कह रहा हूँ, तो मेरा ये सजेशन है कोर्स की, अगर आपके पास हार्दिक फिट नहीं भी है तो अगले मैच के लिए आपको शामी और स्काई को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत श्रेयस जरूरी है। अय्यर और हार्दिक की जगह। तो मेरा ये कहना है कि आप हार्दिक की जगह स्काई को लेके आए, और आप श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट शामी को लेके आए। आपके पास फिर भी ऑप्शन बढ़ता है, आप शार्दुल की जगह अगर आप अश्विन को खिलाना चाहते हैं, बिकॉज आपको पिच भी देखनी पड़ेगी। आई थिंक जिस पिच पे हम खेलने वाले हैं अब, उस पिच का डिटेल्स भी हमको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद से
उस पिच पे मैच अभी तक हुआ नहीं है जहां पे हम खेलने जा रहे हैं। तो उसका भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। आई थिंक जो चेन्नई की पिच के बारे में जो हम कल सोच रहे थे और जो अभी तक का लग रहा था, वो भी काफी सरप्राइजिंग लगी। अफगानिस्तान के बॉलर को कुछ नहीं मिला उस पिच में से। न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से रन स्कोर किए, जबकि ये एक मन में सबके था कि वो बहुत टर्निंग विकेट है और अफगानिस्तान तो बिल्कुल पूरी तरह से ले जाएगा। तो आई थिंक लोगों ने काफी जल्दी प्रेडिक्शंस भी किए हैं। मुझे नहीं पता कि अगर काफी लोगों को ये बात पता है क्या, और आई एम श्योर कि आपने अपने पुराने पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया होगा कि ये जो पिचेस है, ये भले ही वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, पर ये पिचेस आर नॉट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन क्यूरेटर। The ICC chief curator is actually overlooking and overseeing all the pitch work. ये नहीं है कि मैं काफी सारे पॉडकास्ट चैनल्स पे जाके देखता हूँ। मैंने पाकिस्तान के भी कुछ पॉडकास्ट चैनल देखे जहाँ पे एक जनरल एक ये फील दिया जा रहा है कि इंडिया में मैचेस हो रहे तो ये इंडिया अपने हिसाब से पिचेस बना रही है। बिल्कुल गलत है। ये जो पिचेस है ये सारी आईसीसी के चीफ क्यूरेटर के प्रोविजन में है, और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आईसीसी का। जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होती है उसमें कोई भी इंडिविजुअल कंट्री की पिच काम नहीं करती। सो उसके बेसिस पे अश्विन का खेलना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पिच आर वी गोइंग टू एक्सपीरियंस, एक बहुत लाजमी चीज हो जाती है। बिकॉज देखिए, वर्ल्ड कप में आगे सक्सेसफुल होगी जिसकी बेंच स्ट्रेंथ टेस्टेड होगी और अवेलेबल होगी। आज आप पाकिस्तान जैसी टीम पर रिफ्लेक्ट करें तो मेरे ख्याल से पहली बार इतने सालों में, डेकेड्स में, मैंने ये सिचुएशन देखी कि पाकिस्तान टीम के पास बैकअप नहीं है। और आज अगर एक भी प्लेयर इंश्योर हो जाता है उनका, तो वो लिटरली रिजर्व प्लेयर्स में ढूंढने जा रहे हैं कि किसको लेके आया जाए। आज आप देखिए, ओसामा मीर और अबरार की बात चल रही है। अबरार आई थिंक रिजर्व प्लेयर में है और ऑलरेडी काफी सारी न्यूज सर्कुलेट होना शुरू हो चुकी है कि ये इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। देखिए, काफी हद तक ये एक क्रिएटेड सिचुएशन भी होती है, बिकॉज आईसीसी का रूल है कि जब तक आप एक प्लेयर को अनफिट और रूल्ड आउट नहीं घोषित कर देते तब तक रिजर्व प्लेयर आ नहीं सकता। तो इंडिया के पास ये बेनिफिट है और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके हम इस वर्ल्ड कप में उतरे हैं। आई थिंक हमें उसको लेवरेज करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया बोला आपने। एक बात तो ये है कि हमने पिचेस के बारे में हमारे पॉडकास्ट में बहुत पहले स्टार्ट किया था। सो पिचेस के मतलब व्यूअर्स के लिए, जस्ट टू मेक श्योर पीपल नो दिस, पिच जो बनता है 100 अलग अलग 10 स्टेडियम्स हैं, उसमें पिच एक ब्लैक सॉइल है। मेजरली इंडिया में ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल रहता है। तो ये जो रेड सॉइल है ये थोड़ा सा स्लोअर होता है, ब्लैक सॉइल थोड़ा बेटर रहता है। यही एक चीज है। लेकिन जो ग्रास का लेवल है वो आईसीसी डिसाइड करता है। वो बोलता है कि इतना घास छोड़ो और इतना रोलिंग करो करके, जिसकी बिल्कुल, वजह से बिल्कुल। पिचेस बहुत तेज स्टार्ट हुआ था। बट एज देयर इज अ नेचुरल वेयर एंड टेयर, and there is also heat in some places and not so heat in some other places. So ये सब आ जाता है। और इसीलिए कल क्या हुआ, अफगानिस्तान वाले गेम में न्यूजीलैंड वर वेरी स्मार्ट। जैसे ही उनके 3 प्लेयर्स आउट हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है 35th 36th ओवर तक हम विकेट्स नहीं खोएंगे, क्योंकि दैट हैज हैपेंड बिफोर। पाकिस्तान बहुत सारे टीम्स सडनली विकेट्स खो के दे वेंट ऑफ एंड 33rd 34th ओवर तक ऑल आउट भी हो जा रहे थे। सो उन्होंने विकेट बचाया और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और लेथम ने अटैक किया और वहां से वो मैच को उन्होंने पलटा और 40 रन एक्स्ट्रा बनाया, जो अफगानिस्तान को नहीं बनाना देना चाहिए था। बट खैर, whatever it is, that was inexperience, we have to say. Now I'll come to one more important point here. अपसेट्स, 2 अपसेट हो चुके हैं अब तक, राइट? और अपसेट की वजह से क्या हो गया कि ओपन अप हो गया। अभी तक सिर्फ ये लग रहा है कि इंडिया और न्यूजीलैंड 1 और 2 में बैठे हुए हैं। बाकी 2 स्पॉट्स के लिए साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड लड़ रहे हैं। एक एक मैच ही जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जाके उस चीज के लिए काफी लड़ाई करेंगे करके। सो वर्क मैचेस काफी क्वार्टर फाइनल की तरह होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आप किसको बेटर देख रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू वन थिंग कि साउथ अफ्रीका, दो इट वाज एन अपसेट बाय नेदरलैंड्स, दे हैव एक्चुअली नॉट लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट मैच। चोक जहां जाके वो एक इंपॉर्टेंट मैच में चोक करते हैं वो नहीं हुआ। तो पहले ही कहीं हार गए तो ठीक है, मतलब संभल सकते, दे कैन एक्चुअली एडजस्ट टू दिस होल थिंग। तो आप कैसे सोचते हैं? देखिए, मैं अगर साउथ अफ्रीका के कैंप में अगर देखूं तो knowing the past history of South Africa would be actually happy कि चलो ये जोल्ट अभी आ गया, and it's a wake up call for them. It's a see, like I said, ये वर्ल्ड कप पुराने वर्ल्ड कप जैसा नहीं है। यहाँ पे
आप 45 मैचेस की बात कर रहे हैं, विच मीन्स दैट एवरी टीम इज प्लेइंग ऑलमोस्ट 7 to 9 मैचेस, आई थिंक 9 मैचेस जहां तक मेरा 9 अंडरस्टैंडिंग है, 9 मैचेस। मैचेस खेल रही है हर हर मैच। तो देखिए ये तो एक लॉ ऑफ एवरेजेस तो कहीं ना कहीं किक इन करेगा कि आपको कहीं ना कहीं तो एक झोट आएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि ये इंडिया के लिए भी आ सकता है, साउथ अफ्रीका के लिए ये नीदरलैंड्स अगेंस्ट आना एक मेरे हिसाब से उनके लिए एक वेकअप कॉल भी था, और एक हिसाब से उन्होंने लॉ ऑफ एवरेजेस मीट भी कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम एक बहुत स्ट्रांग टीम है और उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आई थिंक जिस जिस किस्म के प्लेयर उनके पास में है और जिस किस्म का अटैकिंग गेम वो खेलते हैं, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी पोज अ मेजर थ्रेट। और साउथ अफ्रीका की ये बहुत पुरानी आदत है कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट वो परफॉर्म करती है, छोटी टीम के अगेंस्ट वो कई बार स्टटर कर जाती है। नीदरलैंड्स के साथ ये कोई पहली बार नहीं हारे हो। पिछले T20 वर्ल्ड कप में वो नीदरलैंड से हार के बाहर हो चुके हैं। सो ये हम दूसरी बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पर हाँ ये है कि जब वो इंडिया के साथ खेलेंगी तो हम लोग इस लॉरेल पे ना जाए वो नेदरलैंड से हारी हुई है। पर हमारे पास एडवांटेज, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारे पास एडवांटेज है वो काफी टीमों के पास नहीं है। और जो ये इस बात पर मैं राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये जो हमारा थिंक टैंक है, इसको मैं पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसका काम आज नहीं, कम से कम 3 साल पहले शुरू हुआ। हमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये क्या कर रहे हैं, मैचेस हार रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये हम दूसरी टीम खिला रहे हैं। पर ये सारा एक बहुत लंबा फोरसाइट था जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने आज से 3-4 साल पहले देखा था, और वो आज पहले से हो रही थी। आज आप जिस कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, आप सोचिए कि शामी जैसा बॉलर जो 140 के ऊपर मैच खेला हुआ है, वो आज बाहर बैठा हुआ है। और सिराज जो कि 40 या 45 मैचेस खेला हुआ है, वो आज आपका फ्रंट लाइन बॉलर है। ये आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपने टेस्टिंग करके एक ये तैयारी की है। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि मुझे नहीं लगता अभी देखते हुए कि वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनल की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई भी सरप्राइज होगा। मैं अभी भी, मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी कह रहा हूँ, इंडिया न्यूजीलैंड ये दो टीमें मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ। आई नो इंडिया में काफी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान दे वांट टू सी, पर मुझे नहीं लगता पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ पाएगा। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सेमीफाइनल में आना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंटिल देयर इज अ मेजर अपसेट वेयर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड स्टार्टर। पर अदरवाइज मेरी जो सेमीफाइनल की 4 टीमें हैं वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड है। मैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से इंग्लैंड को चूज कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया विल पीक, मुझे लगता है। इंडिया इज लाइकली टू बीट साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका को हराएगी, और अच्छी तरह हराएगी। और मुझे लगता है कि मैं अभी भी इन 4 टीमों के साथ जाऊंगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? सर ऐसा है ना कि प्रिडिक्शंस के मामले में मुझसे ज्यादा घटिया कोई प्रिडिक्टर हो ही नहीं सकता। हर चीज में मतलब कल आप मान सकते हैं मैंने 3 प्रिडिक्शन किया, उसमें से एक भी सच नहीं हुआ। मेरे फेलो पॉडकास्ट ने बिल्कुल दे गॉट इट एवरीथिंग करेक्ट। मैं क्या ही बोलूं, मेरी अच्छा, काली जबान कहूंगा मैं, उल्टा ही सोचता हूँ मैं। और क्या प्रेडिक्शंस थे वो, ना क्या प्रेडिक्शंस आई थे? सेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और पाकिस्तान बोला था एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, बिफोर इवन द फर्स्ट बॉल वाज बॉल्ड। आज इफ यू आस्क मी टू रिवाइज इट, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका मुझे लग रहा है, बट आई कैन ठीक है, बी ठीक है, रॉन्ग। आई थिंक। या नहीं, आप ठीक कह रहे क्योंकि हैं। पाकिस्तान का मेन साउथ प्रॉब्लम है अफ्रीका की लॉन्ग टूर्नामेंट्स में बॉलर्स हैज टू विन यू द गेम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास वो नहीं है। दे हैव टू, आई डोंट नो वेयर दे आर गोइंग टू गेट दैट मोटिवेशन फ्रॉम, जो मतलब। एंड इंडिया ने जिस तरीके देखिए, से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। खबर है राहुल, राजीव, अभी जो लेटेस्ट खबर जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऑफकोर्स आप कंप्लीट करिए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको, बट लेटेस्ट खबर यह है कि शादाब खान को ड्रॉप किया जा रहा है। अब खैर आप कंटिन्यू करिए, बट ये लेटेस्ट खबर है। So I have a friend who lives in Australia from Pakistani origin. So वो, and I was telling him कि यार तुम पाकिस्तानी मतलब the kind of roast Pakistani do to their own people is next level. Indians तो कर ही नहीं सकता, मतलब पाकिस्तानी जितना अपने बंदों का रोस्ट करता है। So वो भी कह रहा वहां पे भी शादाब को ड्रॉप करने के लिए बहुत ज्यादा, बिकॉज ही इज जस्ट नॉट फायरिंग। मतलब ना वो आपने वो मीम देखा होगा ना कि ही बॉल्स लाइक रोहित शर्मा एंड बैट्स लाइक कुलदीप यादव, ही इज सो गुड करके ऐसा
something of that sort is there. So I think they have to take these chances. पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है आपका फर्स्ट फोर में कोई रिस्क उठाने को तैयार ही नहीं है. सो फिर कैसे होगा? मतलब यू हैव टू प्ले, somebody has to take a risk, right? इसलिए फकर जमान वाज गुड, बट फकर जमान 10 रन के आगे नहीं जा रहा. सो पता नहीं, मतलब सो देयर आर थिंग्स. I'll come to one last देखिए question. देखिए Yeah. कल के मैच में आप मेरे हिसाब से शादाब ड्रॉप होंगे, मेरे हिसाब से. और डोंट बी सरप्राइज अगर आप ओसामा मीर को खेलते हुए देखें. ओसामा मीर खेलना चाहिए. ये बिल्कुल खेलना चाहिए. मुझे भी लगता है कि ओसामा मीर को खेलना चाहिए, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि उनको एक मौका दिया जाए. शादाब केवल अपने वाइस कैप्टन होने के बलबूते पे मुझे नहीं लगता कि ही इज डूइंग द राइट थिंग. द रीजन बीइंग कि ही इज एक्चुअली ब्लॉकिंग अ प्लेस, एंड जस्ट बिकॉज he is a vice captain, they are having trouble dropping him in terms of what message will go. But they are running short of time मेरे हिसाब से. और अगर आप उन्होंने इमीडिएट डिसीजन नहीं लिया तो काफी तकलीफ में आ सकते हैं. And Osama Mir played well against those practice matches. He took wickets and all. अब मिडिल ओवर्स में यही करते हैं, और अगर विकेट नहीं ले पाते हैं, सो ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी हैज अ फिंगर प्रॉब्लम. सो उसका एक पेस है, उसमें नहीं आ रहा है. इट्स कमिंग एट 135, एंड दैट फर्स्ट बॉल जो रोहित शर्मा ने 4 मारा, उसको यही दिखाने के लिए था कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर यू. वो पेस में डाल ही नहीं सकता, वो तो क्रीज के बाहर खड़ा है. सो एनीवेज, वी विल सी हाउ पाकिस्तान परफॉर्म. और ओसामा आपके लेग स्पिनर है. आई थिंक वो शादाब के लिए अच्छा रिप्लेसमेंट है. वो करेक्ट, एक लेग स्पिनर, लेग ब्रेक बॉलर है. और आई थिंक अगर आप ये इंडिया की पिचेस देखें तो इसमें आपको पिच पे से बॉल ब्रेक करना पड़ेगा. आप ज्यादा अनलेस अनटिल आपके पास कुलदीप जैसी कैपेबिलिटी हो कि जिसमें कि आप इतने माहिर हो कि आप बॉल को उस तरह से घुमा पाए. पर ये इतना आसान नहीं है इन पिचेस पे अभी, स्पेशली जिन पिचेस पे अब तक खेल चुके हैं. तो ओसामा मेरे हिसाब से इज अ क्रिटिकल एडिशन. उधर ट्रैविस हेड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऑफकोर्स मेरे ख्याल से कल का मैच तो वो नहीं खेलेंगे, पर न्यूज में आपको ये बताता हूँ कि इसके अगले वाले मैच में ट्रैविस हेड विल बी अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम. या आई थिंक ट्रैविस हेड आ गया तो ऑस्ट्रेलिया इज सेट. उसको वो एक बैट्समैन है जो मैच बदलने का, ही इज अ स्टार नाउ. मतलब वो एक जैसे इंडिया के लिए शुभमन गिल है लास्ट 1-2 ईयर से, ट्रैविस हेड वहां पे, एंड ही प्लेज एट द टेस्ट मैच लेवल आल्सो द सेम थिंग. तो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है वो. सो ही विल ब्रिंग इन दैट. बहुत अच्छे बैट्समैन है. उनके 9 शतक है. तो आप ट्रैविस हेड इज अ जेन्युइन इंपॉर्टेंट प्लेयर, और उनका आना विल बूस्ट द ऑस्ट्रेलियन टीम इन अ बिग वे. मैं इन्हीं सब वजह से ऑस्ट्रेलिया को अभी भी काउंट आउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो नहीं कर सकते. बड़े टूर्नामेंट की टीम है जैसे न्यूजीलैंड है. आई मीन, अगर आप देखिए बिना केन विलियमसन के आज वो टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है, उनके जो मेन लीडर है वो बाहर है. ऑफकोर्स वो गाइडेंस दे रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें. पर ये जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई या न्यूजीलैंड हो गई, ये बड़े टूर्नामेंट की टीम्स है. और ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये बहुत काम आता है. इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात तो हम सब जानते हैं कि केन विलियमसन प्रोबेबली टूर्नामेंट से रूल आउट हो गए, लेकिन वो बैठा के रखा है कि यू नेवर नो कि कब आए. बाय द वे, इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स भी आने वाला है. दैट्स अनदर न्यूज हाँ, कि बेन स्टोक्स भी आ जाएंगे. सो वो भी एक चीज है. मैं जिस तरीके से देखता हूँ, व्हाट आई फील इज कि बड़े टीम्स का पीक होना अभी टाइम स्टार्ट हुआ है, एंड दे विल पीक. सो वी शुड नॉट लूज एनीथिंग, ये सब होगा करके. So I'll come to the last question, and we don't have much time. So 2 questions I have. One question is ki, with India being like this, I mean all these things coming together and all those stuff, do you think Jadeja का batting एक जो है उसके लिए उसे, do you think he should be bought up अगर batting का chance मिले, ताकि उसको थोड़ा सा he gets some match time. लेफ्ट हैंडर भी है, तो आप क्या सोचते हैं, उसको आना चाहिए वहां पे? देखिए, जडेजा एक ऐसे प्लेयर है जो एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर मैं आपको कह सकता हूं. और जडेजा, अगर आप नोटिस करें, अगर आईपीएल में भी या अगर आप उसके पहले भी, जडेजा को ज्यादा मैच प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती. वो बहुत ही एक हिट द ग्राउंड रनिंग किस्म के प्लेयर है. और एज लॉन्ग एज वो टीम में वो अपने इन्वॉल्वमेंट है उनका ग्राउंड पे, चाहे वो फील्डिंग हो चाहे बॉलिंग हो, he's a very active player. So
मुझे नहीं लगता कि जडेजा को अभी किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने की जरूरत है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और ही इज हैप्पी वेयर ही इज। आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटिंग को टच करने की इस वक्त कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक्सेप्ट फॉर दैट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जहां पे थोड़ा स्टटर हुआ, और उसके बाद राहुल और विराट ने संभाल लिया। पर जडेजा अगर आ भी गए तो जडेजा अपने 30-40 रन आपको फिर भी देके जाएंगे। तो मुझे जडेजा का तरफ से मुझे जरूरत नहीं पड़ती। आपका दूसरा सवाल बताइए, पर दिस इज व्हाट माय थॉट ऑन जडेजा। नहीं, फेयर इनफ, सही बोल रहे हैं आप कि जडेजा का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, टेस्ट मैच खेलते हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई अश्विन वाज आल्सो बॉट इन, कि वो इतना टेस्ट खेल चुके हैं कि इतना जरूरी नहीं है, ही कैन गेट देयर। तो आई थिंक दैट वाज अ यस, गुड चॉइस कि उस मोमेंट पे लेके आना, क्योंकि उसे पता है कि कैसा खेलना है ना। ही इज नॉट अ मैच विनर, लेकिन बीच का ओवर्स मैनेज करने के लिए, उस लोड को मैनेज करने के लिए ही वाज अ प्रीटी गुड ऑल्सो। एक बिल्कुल माइंड है, तो बिल्कुल वो सही सब कहा। एक एडवांटेज है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड के साथ आप किस 11 को प्ले करना चाहेंगे, विद थिंकिंग दैट पांड्या विल नॉट प्ले दैट मच। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और न्यूजीलैंड एक बहुत ही, और स्पेशली इंडिया के लिए एक बहुत ही बोगी टीम है। हाँ अगर अगर बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में अगर हमें किसी ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है तो वो न्यूजीलैंड है। हाँ, बहुत और दिल तोड़ा मेरे है। हिसाब से, हाँ, हमारा काफी दिल टूटा है। ये इस वक्त जो फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, वो हमें एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है टू टू बिल्ड अप दैट लॉस कॉन्फिडेंस एंड स्कोर अ वन ओवर देम बिफोर वी हिट द सेमीफाइनल। ये एक बहुत करेक्ट। अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। अगर यही न्यूजीलैंड हमें फिर सेमीफाइनल में डायरेक्टली खेलना होता तो मैं डेफिनेटली थोड़ा सा नर्वस होता। पर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड कप हमारे पास एक मौका है कि हम उनको अभी खेलें, और बिल्कुल बेझिझक खेलें और बेबाक होके खेलें। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह जहां पे न्यूजीलैंड थोड़ा सा फंसता है वो है स्पिन। स्पिन। हाँ पेस के हाँ। अगेंस्ट पेस के अगेंस्ट न्यूजीलैंड को आप पकड़ नहीं सकते। देखिए, उनका उनका नेचुरल कंडीशन प्लेइंग स्टाइल ही पेस पे है। तो उनके सारे प्लेयर काउंटीज खेलते हैं, उनके सारे प्लेयर न्यूजीलैंड के पिचेस पे खेलते हैं जो फास्ट पिचेस है। तो एक स्पिन ही ऐसा एक डिपार्टमेंट है जहां हम उसे पकड़ सकते हैं। रचिन रविंद्र विल बी अ की प्लेयर देयर बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले स्पिन बेटर देन एनी वन ऑफ देम। बट एट द सेम टाइम, with Kane Williamson probably not 100% fit, it looks like his World Cup is over. I don't know, but it seems that his World Cup is over. I think he's got a fracture. उनका डायग्नोस हाँ फ्रैक्चर है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उस मैच में मैं कुलदीप और अश्विन, ये दोनों को देखना चाहूंगा। I think out and out spin attack with Jadeja, bowling as well as Ashwin and Kuldeep to support him, will be the best choice according to me to go against New Zealand, post the win, and then probably beat them in the semi-finals. वंडरफुल वंडरफुल। तो शमी को भी खिलाएंगे आप? बिल्कुल खिलाएंगे सर। शमी को खिलाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फिर तो आपका 11 ऐसा हो जाता है कि शर्मा, रोहित, नहीं, आप गिल। सिराज को नहीं, आप सिराज को रेस्ट करेंगे सर एक मैच में। देखिए, अच्छा, ये वैसा बोल रहे 7 मैचेस, देखिए आपको 9 मैचेस खेलने हैं सर, और हैं। आपको 9 मैचेस के बाद में सेमीफाइनल खेलना है, तो आपको अपने टॉप बॉलर्स को कहीं ना कहीं रेस्ट देना ही पड़ेगा। डोंट बी देना सरप्राइज पड़ेगा। अगर किसी एक मैच में आप रोहित या विराट को भी अगर आप ना खेलते हुए देखें, फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट नेदरलैंड, इट्स क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि आपको देखिए, ये सारे 50 ओवर्स के गेम जो है, ये दे विल टेक अ फिजिकल टोल ऑल्सो। So या you have to make sure that you give that breather in between to ensure that these people are fully ready for your semi-final. करेक्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि व्हाट इज हैपनिंग इज, वंस दिस मैच इन अगेन न्यूजीलैंड इज कंप्लीटेड, उसके बाद वो सिर्फ वीकेंड्स ही खेलते आ रहे हैं, आएंगे, एक्सेप्ट हाँ, लास्ट में जो नहीं नेदरलैंड्स वाला मैच है, नहीं, इज देखिए इनकॉन्सिक्वेंशियल। देखिए वीकेंड वीकेंड तो खेलते आ रहे हैं, पर देखिए मैच तो मैच है। आई मीन मैच में, और मैच का जो प्रेशर है वो मैच का प्रेशर है। और मुझे नहीं लगता ये सारी टीम्स का प्लान है कि वो 9 मैचेस के हिसाब से ही टीम्स लेके आएंगे, हाँ हाँ। एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इज द ओनली एक्सेप्शन जहाँ पे एक उनके 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 पास रिजर्व विकेट कीपर तक नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि आज अगर रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके पास में इमाम है नहीं विकेट कीपर। तो करेक्ट ये करेक्ट। एक ही ऐसी टीम है जो कि इस कंडीशन में, बाकी अदरवाइज हर टीम 9 मैचेस की तैयारी करके आई। Right, so we'll close this session, Amit sir. Thank you so much for coming and doing this.
बहुत मजा आया आपसे बात करने का, आपका क्लैरिटी बहुत बहुत तगड़ा है। मजा। एंड we'll couple of other topics will come to once. I think 5 मैचेस सबका हो गया तो फिर then next level we'll take there कि जरूर, we'll take a बिल्कुल stock, बिल्कुल। और 6 मैचेस होने के बाद we'll take a stock check of where we are. And then we obviously after the World Cup, one important topic I wanted to discuss is what is the future of ODI cricket, किस तरीके से इसकी बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगे। I think that's the नहीं, right बहुत one. मजा। आप ट्रंकेट हो गए सर, ट्रंकेट हो गए, आप ट्रंकेट हो गए, देयर इज नो मैं कह वॉइस। रहा हूँ अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने, और इसीलिए मुझे आपका पॉडकास्ट पसंद है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट की ब्रेनी बातें होती है, तो मुझे हाँ, इसीलिए मुझे नहीं आपका नहीं, थोड़ा, पॉडकास्ट बहुत पसंद नो है। नो, वी ट्राई टू मेक इट अ बिट फनी बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स सम फन एंड नॉट मेनी पीपल नो कि आप कितनी खिंचाई करते हैं लोगों की। सो एनीवेज, क्योंकि वो देयर इज अ डीएनए फॉर इट, भोपाली डीएनए। बिल्कुल एनीवेज, बिल्कुल। बट लवली थैंक यू लवली टॉकिंग सर, टू यू। एंड टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। यू टेक बाय केयर, बाय। बाय बाय।